नमस्कार साथियों। आज सभी के मन में इच्छा होती है कि हम भारत के लोग कितने अपने इस दुनिया में, पूरे विश्व में 195 देशों को मान्यता प्राप्त है, 195 कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में। तो हम कहीं न कहीं सोचते हैं कि हमारा भारत देश देखने में बहुत विशाल है, क्या सबसे ज़्यादा पावरफुल है, या हम दूसरे तीसरे या चौथे पाँचवें नंबर पे आते हैं और पहले पे नहीं आते हैं। तो कौन आता है और सबसे पावरफुल कंट्री इस दुनिया में कौन है, किसका दबदबा सबसे ज़्यादा है? हाँ, खैर ये कोई गलतफहमी नहीं, पाकिस्तान तो नहीं है। ये सोचते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे आता है, हमारा दुश्मन है चाइना। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, वो एक हमारे साथ थोड़ी बहुत तनातनी रहती है, दुश्मन कंट्री है। और तो हम सोचते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, किस पायदान पे हैं दुनिया में। तो इस पे थोड़ी सी डीप चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 की अगर बात करें, क्षेत्रफल में तो रूस आता है और जनसंख्या में हमारा इंडिया आता है नंबर 1 पे। पहले चाइना आ रहा था, लोगों के अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हम दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम माने तो 1 नंबर पे चाइना ना होके दूसरे नंबर पे आ गया है जनसंख्या में, और वहाँ पे 1 नंबर पे भारत पहुँच गया जनसंख्या में। तो किसी भी कंट्रीज़ की अगर इकोनॉमी की हम डेवलपिंग की बात करें, सबसे आगे कौन है, पीछे कौन है? तो हाँ, ये तो होता नहीं कि आपके यहाँ कितने बीघा खेत है, कितने मंजिल मकान है, कितनी गाड़ियाँ हैं। इस बेस पे नहीं जान के एक सिस्टम बनाया गया है जिसको जीडीपी बोलते हैं। किसी देश की इकोनॉमी मापन जो प्रणाली है उसको जीडीपी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। और विस्तार से समझें तो इसको यूँ कह सकते हैं कि उस देश के अंतर्गत 1 साल की अवधि में किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की बात करो, चाहे फार्मिंग की बात करो, चाहे कोई गाड़ीज मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, मतलब कुछ भी निर्माण, किसी भी चीज़ का निर्माण हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और उसकी एक कॉस्ट आंकी जाती है। उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग उस देश की जीडीपी आकलन किया जाता है कि इस देश में इस साल में इस देश का जो व्यापार है, प्रोडक्शन है, जीडीपी है, इतनी हो सकती है। यही बेस मापा जाता है देशों की तुलना करने के लिए। इसी की बेस पे हम कहते हैं कि वो देश सबसे संपन्न देश है, दूसरे नंबर पे से इस तरीके से ऐसे मापते हैं। और जो 1 नंबर पे है वो सबको पता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका है। और अमेरिका यूँ कहें तो पावरफुल कंट्री है, बहुत शक्तिशाली देश है, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी लेवल का जो देखा जाए तो हब है, बहुत अच्छी तकनीक है। वहाँ की जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम नासा है। हमारे इंडिया में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है, इसरो बोलते हैं, वहाँ एक नासा है। नासा और इसरो में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहें तो इसरो से अमेरिका का जो नासा बहुत आगे डेवलप्ड है। उसने ऐसे ऐसे रॉकेट लॉन्च किए हैं जो भी हम उन पे काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आ जाते हैं थोड़ा सा पॉइंट पे। अमेरिका 1 नंबर पे आता है। इसकी जो जीडीपी हमने बताई है वो $30.34 ट्रिलियन है। और ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन ये थोड़ी सी इंटरनेशनल लैंग्वेज की भाषा होती है। जैसे अपने देश में हम लोग, भारतीय लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़ करके नहीं बोलते हैं, इसी तरीके से वहाँ पे होता है। बाद में होता है मिलियन और बिलियन, फिर ट्रिलियन। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर हम भारत की मुद्रा में अगर देखें तो 1 ट्रिलियन में लगभग 1 लाख करोड़ होता है, नियर अबाउट, क्योंकि वहाँ का डॉलर चलता है, रुपया चलता है, और उसका जो वैल्यू होता है अप डाउन होता रहता है। तो 1 नंबर पे अमेरिका है, जिसकी $30.34 ट्रिलियन इकॉनमी है, जो कि हमारे देश से तो बहुत ज़्यादा है। और वहाँ के आय के जो संसाधन है मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्नाइज सेक्टर में उसकी आय के स्रोत हैं। गेहूँ बेच के नहीं ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि सबसे अधिक जो देश ऐसे हैं जो कम्प्लीटली अमेरिका के बनाए गए सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट हैं। और गूगल की बात करें तो जितने भी सिस्टम हैं गूगल पे चलते हैं, और गूगल की आईडी जो ईमेल होती है उस पे चलते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, जो भी हैं कंपनीज जितनी हैं वो सब अमेरिका की हैं। और इन कंपनी से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा के हर देश से, लगभग 100 देशों से लेके जा रही हैं। और अपने देश में ये कंपनियां अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं। तो इस टैक्स के कलेक्शन से और बहुत से और भी हथियार, जैसे मान लो, और पेट्रोलियम है वहाँ का, निकाल के बेचते हैं। तो बहुत से रीजन है जिससे अमेरिका पावरफुल बन गया है। और दूसरे नंबर पे चाइना आता है।
चाइना दूसरे नंबर पे आने के पीछे हमारा पड़ोसी मुल्क है, और देखा जाए तो कम्प्लीटली हमसे बाद में ही आज़ाद हुआ है, लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है। इसकी जो जीडीपी है 19.53 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि अमेरिका से तो कम है लेकिन भारत से काफ़ी ज़्यादा है। आखिरकार हम सोचते हैं कि वो इतना ज़्यादा आगे कैसे निकल गया हमसे बाद में जब आज़ाद हुआ, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं, वन पार्टी का इलेक्शन होता है, वह एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। और हमारे देश में थोड़ा राजनीतिक सिस्टम सही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक जाति विशेष, ठीक है, मतलब या कोई एक विशेष पार्टी, हमारे यहाँ की जितनी भी पार्टीज़ हैं लगभग कोई दूध की धुली नहीं है, सभी गड़बड़ करती हैं, सभी घोटाला करती हैं। सब जो पार्टी में आता है लूटता है, फिर जाता है। कोई ज़्यादा दिन के लिए ज़्यादा लूटपाट करता है तो ज़्यादा दिन के लिए चला जाता है, बाद में नहीं आता। कम लूटपाट करता है, लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो उसको दोबारा फिर मौका, मतलब चांस मिल जाते हैं। चाइना में एक आर्थिक सुधार आंदोलन 1978 में हुआ था। इसके तहत वहाँ का जो सिस्टम था कम्युनिस्ट समाजवाद, मतलब जो था उसको डाइवर्ट करके उन लोगों ने अपने देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा वहाँ पर है कि लगभग पूरी दुनिया के 1/4 देश, बहुत से देश तो ऐसे हैं कम्प्लीटली चाइना की जो वहाँ का प्रोडक्शन होता है उसके सामान पे ही डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन 1/4 देश, लगभग 100 के आसपास देशों से उसका व्यापार है। उसमें मोस्टली वो निर्यात करता है, सामान बाहर बेचता है, और ताकि वो अपने आप में प्रोडक्शन का हब है। अपने यूज़ की तो चीज़ का निर्माण कर ही लेता है, बल्कि एक्स्ट्रा में चीज़ों का निर्माण करता है, जो कि पूरे देश, अन्य जो देश हैं उनका आपूर्ति का केंद्र बना हुआ है। तो ये सबसे उसकी खास वजह है। और दूसरी वजह यह है कि वहाँ पे वन पार्टी है इलेक्शन में। राजनीति किसी भी देश के प्रॉफिट पे या देश के लेवल पे, जो कोई देश के फायदे की बात होती है तो उसमें राजनीति नहीं हो पाती है। कोई भी सरकार जो भी निर्णय लेना चाहे तो वहाँ के जो शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, पीछे बहुत सालों से हैं, वो अपने स्वेच्छा से निर्णय ले सकते हैं, जो कि हमारे भारत में नहीं है। और उसके बाद में भारत, हमारा चाइना के बाद भारत आता है। चाइना की जो जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बीच में भी और कुछ कंट्रीज हैं, लेकिन हम अपने भारत पे आ जाते हैं। जो इंडिया है, हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है, यानी कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, एक साल का जो उत्पादन क्षमता है वो 4.27 ट्रिलियन डॉलर है। एक साल में हम देश के लोग लगभग इतना कमाते हैं। और देखा जाए तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, सिस्टम, हम इतने ज़्यादा लोग हैं, जब ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, जिसके घर में ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा कमाने वाले भी तो होते हैं, तो हमारे देश पे ज़्यादा जनसंख्या भार बन गई है। क्योंकि हमारे देश की जो सरकारें रही हैं वो उनको वर्क काम प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हैं, जो कि चाइना में इसके उल्टा हो गया है। वहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको यूज़ कर लिया गया, बहुत ज़्यादा काम दिया गया, प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल किया गया है, और फॉरेन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ की सप्लाई की गई है, जो कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम चाइना से ही इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। यहाँ तक कि आप किसी भी मोबाइल को देख लीजिए, हो सकता है आप एक वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ। और जो मोबाइल आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी जो गेस है, अनुमान है, 90% चाइना का होगा, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। और अगर सस्ता फ़ोन आपको ज़्यादा फीचर वाला चाहिए है तो आप चाइना का मोबाइल लेने के लिए, देखो हम कोई नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी कोई प्रोडक्ट खरीदें जो चाइना के पास हमारा पैसा जाए और वही पैसा हम अपनी आर्मी पे खर्च करें, हमारे सेना के बॉर्डर पे जो हमारे भाई बंधु हैं, हम गरीब लोगों के अंदर पास से ही भाई लोग जाते हैं वहाँ पे आर्मी में, तो हमारा पैसा उनकी कंपनी के, उनके सरकार के पास जाए या उनकी कंपनी के पास जाए, उनकी कंपनी उनको टैक्स दे, वही टैक्स का पैसा वो सरकार वहाँ की अपने आर्मी में लगाए, अपने टेक्नोलॉजी में लगाए, वही पैसा, वही टेक्नोलॉजी हमारे भारत की ओर बंदूकें बन के खड़ी हों, तो हम कतई नहीं ऐसा चाहेंगे। लेकिन अगर कम पैसे में ज़्यादा फीचर आपको चाहिए हैं तो चाइना ही हमको प्रोवाइड करा पाता है। और चूँकि हम भारतीय लोग ऐसा कोई सिस्टम अभी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो सबसे मेन वजह यही है, हमारा देश में प्रोडक्शन काफ़ी हद तक होता है, लेकिन हम निर्यात बहुत कम कर पाते हैं और आयात ज़्यादा करते हैं, मतलब फॉरेन से। तो सबसे बड़ी बात यही है।